तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। जो इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे वो सिक्का पर आधारित था, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो हमारा ताश और डैश पर आधारित होगा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले एक बात बताइए, ताश में जानने से पहले, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आप ताश के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को समझा देते हैं। वो ताश के पत्ते के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, ताश में जो है टोटल पत्ते की संख्या कितना होता है, कुल मतलब कुल ताश में पत्ते की संख्या कितना होता है, 52 मतलब 52। कितना होता है, 52। उस 52 में जो है कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट। ये देख लीजिए, ये पहला मान के चलिए लाल पान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लाल पान। उसके बाद बोलते हैं ठिकड़ी। क्या बोलते हैं, ठिकड़ी। उसके बाद बोलते हैं इसको काला पान। काला पान बोलिए या चाहे हुक्म। ठीक, और उसके बाद होता है चिड़िया। क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया को चिड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है लाल पान का सिंबल कैसे होता है, आपको जो है दिल की तरह, मतलब पान के पत्ता की तरह। दिल ना समझिएगा, दिल बहुत ये होता है, समझे ना। दिल ना समझना है, क्या समझना है, पान की पत्ता की तरह होता है और ये रेड कलर का होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है दिल कैसा होता है, ये पान का पत्ता जो है ना ब्लू है, समझ रहे हैं ना। तो उस पर नहीं जाना है, जो समझा रहे हैं ना वो समझिए। और उसके बाद जो होता है ये ठिकड़ी का सिंबल ऐसे होता है, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद जो है काला पान का भी सिंबल जो होता है ना, ये भी दिल ही होता है, लेकिन ये जो है काला होता है। ये रेड हार्ट होता है, ये जो है ब्लैक हार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैक कर दिए। और चिड़िया, ये जो है ना चिड़िया होता है, इससे इस टाइप से चिड़िया रहता है। ठीक ना, तो ये चारों का सिंबल है। और टोटल कुल जो है इसमें पत्ता कितना होता है, 52। ये ध्यान रखिएगा। और एक जो है, एक में लाल पान जैसे होता है, तो एक इसमें पत्ते की संख्या कितना होता है लाल पान का, 13। ठिकड़ी का 13, और हुक्म का भी 13, और चिड़िया का भी 13। तब न हुआ 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। ये चारों को जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला जाता है, 13 को काट जो हुआ तो क्या सब होता है वो समझिए। पहले इक्का, इक्का से लेके आपको 10 तक, 10 तक उसमें काट के पत्ता पर रहता है। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सतमा, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब रहता है, नहल दल जिसको बोलते हैं। तो 10 को वो पत्ता हो गया। और उसके बाद आता है उसमें फेस कार्ड। क्या आता है, फेस कार्ड। फेस कार्ड इसमें जो होता है 3 होता है। फेस कार्ड कितना होता है, इसमें 3 पीस होता है। क्या क्या फेस कार्ड होता है, तो एक होता है गुलाम, एक होता है बेगम, एक होता है बादशाह। ठीक है, तो अब ये जो है इसमें 13 कार्ड हुआ। इसी टाइप से इसमें भी होता, ठिकड़ी में भी होता है, इसी टाइप से काला पान या हुक्म में भी होता है, इसी टाइप से चिड़िया में भी होता है। तो एक बार आपको हम सिंबल थोड़ा सा ताश को लेके आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक दिखाएंगे उसी टाइप से सबका रहता है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये काला पान है जिसको हम लोग हुक्म बोलते हैं। ठीक है, ये हुक्म का बादशाह हुआ। ठीक, उसी टाइप से देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं ठिकड़ी, यानी ये जो लिखे हैं डायमंड, ये है ठिकड़ी, मतलब उसका बादशाह, इसको बोलते हैं, इस टाइप का होता है। उसके बाद जो होता है ये है लाल पान। ठीक है, लाल पान का ये बेगम है। ठीक ना, और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये है चिड़िया। ये क्या है, चिड़िया, जिसको ये यहाँ पे जो लिखा हुआ देखिए सिंबल है ना, ये होता है। और इसमें जो है फेस कार्ड आपको दिखा दे रहे हैं। फेस कार्ड आप देखिए, फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड क्या है, एक का फेस कार्ड आप देखिए और उसी से चारों का समझ आएगा। देखिए, ये फेस कार्ड हुआ, ये तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। ये 3 जो पत्ता देख रहे हैं आप, ये तीनों को क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है। इसको बोलते हैं लाल पान का बादशाह, इसको बोलते हैं लाल पान का गुलाम,
और इसको बोलते हैं लाल पान का बेगम। ठीक है, इस तरह से जो है ताश का पत्ता होता है। अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ताश के बारे में, और जो खेलते हैं ना वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से इसमें आता है वो हम लोग जानते हैं। उसमें आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ताश को अच्छी तरह से फेंटा जाता है और उसमें से एक ताश निकाला जाता है। निकाले हुए ताश में काला रंग का इक्का आने की क्या प्रायिकता होगा। क्या पूछा जा रहा है कि काला रंग का इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप हम आपको पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो पूछा जाए ना उसको रखिए कहाँ, ऊपर। जो पूछा जाए उसको रखना है ऊपर, और टोटल मतलब जितना उसका संभावना बनता है टोटल का उसको रखिए आप नीचे। समझ रहे हैं ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो एक बात बताए, काला रंग का, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि काला पान या हुक्म या चिड़िया, ये सब नहीं बोला गया है। इसमें काला रंग बोला गया था। काला रंग का पत्ता कितना होता है उसमें। एक बात बताइए, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर का पूरा पत्ता जो है ताश में 52 पत्ता में 26 होता है। ठीक, और काला कलर भी कितना होता है, 26 से होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि काला कलर का इक्का। तो इक्का हम आपको दिखाए थे, एक होगा चिड़िया में, एक होगा काला पान में जिसको हुक्म बोलते हैं। तो एक चिड़िया एक काला पान, मतलब 2 इक्का हुआ। इक्का का पूछा जा रहा है तो 2 को कहाँ रखना है, ऊपर। जिसका पूछा जाए उसको ऊपर। आज जो टोटल मतलब टोटल कितना ताश में पत्ता होता है तो 52, तो 52 को कहाँ रखना है, नीचे। अब ये देखिए कट जाए तो देख कट जाएगा, 26 दूनी 52, मतलब 1/26, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको, ए में। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग से पूछा जा रहा है कि ताश के गड्डी से फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब ताश की एक गड्डी है उसमें से फेस कार्ड निकालना है। अभी आपको इससे पहले हम फेस कार्ड बहुत अच्छी तरह से बताएं कि फेस कार्ड जो है ताश की गड्डी में कितना होता है। एक ताश मतलब जैसे लाल पान में फेस कार्ड कितना होता है, 3 पीस होता है, बेगम, गुलाम और बादशाह। तो उसी टाइप से 4 गो ताश होता है ना, 4 जैसे चिड़िया, ठिकड़ी, हुक्म और लाल पान, तो 4 गो हुआ। तो 4 गो, एक में 3 होता है तो 4 में कितना होगा, 3 चौक 12। मतलब जिसको निकालना है उसको रखिए ऊपर, मतलब 12 को रखिए ऊपर। और उसके बाद क्या है, जो ताश के मतलब पूरा टोटल ताश कितना होता है, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, फिर 52, तो 52 को रखिए नीचे, आ गया। तो अब इसकी कटने वाला है, काट लीजिए। तो क्या होगा, कट जाएगा, ये जो है 4 या ये 3 चौक 12, ये हो जाएगा 13 चौक 52, कट गया ना। तो ये कितना आंसर आ गया, 3/13, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको, ए में। तो ये विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक काले रंग का बादशाह और बेगम निकाला जाता है। शेष बचे हुए ताश को अच्छी तरह से फेंट कर एक ताश निकाला जाता है। इस पत्ते में हुक्म का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। इसमें यह बोला गया है कि ताश का 52 पत्ता होता है, उसमें से जो है ना काला रंग का, ये नहीं बोला गया कि काला पान या चिड़िया, काला रंग का क्या क्या निकाला गया है, बेगम और बादशाह। तो एक काला रंग का जो है बेगम बादशाह होता कितना पीस है, तो काला रंग एक तो होगा काला पान में, मतलब हुक्म में बीबी होगा और हुक्म में बादशाह होगा। एक चिड़िया में बीबी, चिड़िया में बादशाह, मतलब 4 ताश। मतलब 52 में से कितना ताश निकल गया, 4 ताश निकल गया, मतलब 48, मतलब 48 ताश कुल है हमारे पास कितना है, 48 है ना, है 48 जो है। तो उसको क्या करना है, अब क्या करना है, तो 48 को कहाँ डालना है, टोटल आ गया ना। तो टोटल को डालिए आप नीचे, कहाँ डालना है, नीचे, और जो निकालना है उसको ऊपर। आगे पढ़िए। अब शेष बचे हुए ताश की पत्ती में अच्छे तरह से फेंट कर एक ताश निकाला जाता है। 48 को ना ताश हमारे पास बचल है, 48 को ताश को बहुत अच्छी तरह से फेंट दिया गया है। और इस पत्ते में हुक्म का पत्ता, यहाँ पे बोला गया है क्या, हुक्म का पत्ता निकालना है। तो एक बात बताइए, हुक्म का पत्ता ताश में होता कितना है, तो 13 पीस में होता है। 13 में से तो 2 गो निकल गया, पहले उसको निकाल दिया गया, तो कितना बचा, 11 ना बचा। तो 11 को कहाँ रखना है, ऊपर। ये हो गया हमारा आंसर, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को आ गया पासा से संबंधित। हम आपको पहले बता चुके थे कि आप आज का जो प्रायिकता का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको पासा और ताश से रिलेटेड होगा। तो जिसमें ताश वाला अभी खत्म हो गया है, अब क्या किससे रिलेटेड आ गया, पासा।
पासा किसको बोलते हैं? डाइस, मतलब लूडो के गोली को। लूडो जानबे करते हैं कैसे, किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है। देखिए लूडो देख लीजिए किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है ना। इस पे जो है नंबर सब लिखा रहता है। तो नंबर कितना कितना लिखा रहता है? 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4, 5, 6। 6 से आगे तो नंबर आ ही नहीं सकता है। 6 से आगे आ सकता है नंबर? नहीं ना आ सकता है। तो नहीं आ सकता है तो अब देखिए, अब ना मजा आएगा बनाने में क्वेश्चन को। तो क्या बोला गया है कि एक लूडो की पासा को फेंका जाता है, मतलब लुढ़काया गया, फेंका गया, जैसे हम जो खेलते टाइम जो फेंकते हैं। ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम, क्या पूछा गया है? 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज्यादा भी नहीं और 5 के बराबर भी नहीं, ये पूछा गया है। तो जितना जो पूछा जाए उसको कहाँ लगाना है? ऊपर। ये फॉर्मूला जो है ना हमेशा काम करेगा। जिसके बारे में पूछा जाए ना उसको रख दीजिए आप कहाँ? ऊपर। कहाँ रखना है? ऊपर। और टोटल को रख दिए नीचे। टोटल को कहाँ रख देना है? नीचे। तो इसमें पूछा क्या गया है? 5 से कम। 5 से कम इसमें क्या क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2, 3, 4। तो कितना नंबर हो गया? 1, 2, 3, 4। तो 4 को कहाँ रखना है? ऊपर। और टोटल लूडो की सतह जो होता है 6 गो ना होता है, 6 गो से ज्यादा तो नहीं होता है। तो 6 को रखिए कहाँ? नीचे। देखिए कटने वाला है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपकी, जो 2 पासे को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 2 पासा है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या देखना है कि आप देखिए यहाँ पे पासा लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे कुल, मतलब कुल का मतलब हुआ कि उसका जो है ना सतह कितना होगा वो। जैसे एक पासा है तो एक पासा में सतह कितना होता है? 6, मतलब इसके पावर को यहाँ पे डालेंगे, 6 का पावर 1 तो बराबर 6 ही ना होगा। अगर मान के चलिए आपसे बोल दे 2 पासा, तो एक पासा में 6 और 2 को पावर को यहाँ पे डालिए, तो 6 छाके कितना हो जाएगा? 36। अगर 3 को पासा दे देगा तो 6 का पावर कितना? 3 देंगे, तो 200 कितना हो जाएगा? 36 छाके कितना हो जाएगा? 6 छाके 36 और 36 18 3 21, मतलब 216। इसी टाइप से आपको 4 दे देगा तो 6 का पावर 4 देना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 516 जो भी आएगा अपना कीजिएगा। अगर इस टाइप से देता है ना, तो अब जो है ये तो समझ गए कि उसका टोटल आउटकम आएगा, लेकिन यहाँ पे संख्याओं का योग भी बोला गया है ना। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए और ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप जो है एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा बनाने में। बना तो ऐसे भी सकते हैं कॉन्सेप्ट से भी, लेकिन उतना ये करने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक शॉर्ट में बता रहे हैं, वो आपको ध्यान रखिएगा, पट से बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं योग और यहाँ पे लिख रहे हैं संख्या। देखिए क्या है इसमें इससे पहले एक बात जानिए, यहाँ पे जो मिनिमम 2 पासा है ना, तो 2 पासा में मिनिमम कोई भी वैल्यू आएगा तो 2 तो आएगा। एक पे मान के चलिए 1 आ गया, एक पे 1 आ, दूसरा पे 1, तो कितना हो जाएगा? 2। संख्याओं का योग कितना होगा? 2। मिनिमम जो है योग 2 पासा में 2 आना ही आना है। एक पर 1 आएगा, एक पे 0 तो नहीं आ सकता है कि 2 से कम आ जाएगा, नहीं ना आएगा। तो इसलिए 2 कितना है? मिनिमम योग जो है मिनिमम 2 आएगा। और मैक्सिमम 1 पर 6, 1 पर 6 मतलब 12, ये मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम इससे आगे नहीं आ सकता है, ना 13 आएगा ना 14 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 2 ही पासा है ना, तो इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो इसलिए आप योग समझिए, अगर 2 आता है ना योग, तो समझ लीजिए संख्या कितना होगा? 2 से 1 कम, एक संख्या। कितना लिखना है? एक संख्या। अगर योग आपको 3 आता है तो समझ लीजिए कितना आएगा संख्या? 3 से 1 कम 2, कितना? 2। ठीक है, अगर योग जो है आपको 4 लाना है तो संख्या कितना है? 3। अगर 5 लाना है तो आ जाएगा 4, एक कम करते जाइए। 6 लाना है तो 5 और 7 लाना है तो 6। लेकिन यहाँ से अब मामला फंसता है। यहाँ से क्या फंसेगा आपका कि 8 जब लाना है ना, तो 8 में 1 कम ना कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 में 1 कम नहीं होगा। जब ये 7 से ऊपर जाना ना आपको, तो क्या कीजिएगा, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का ऐड कितना होगा? 14। तो ये 14 में से जो है इसको घटाइए पहले 8 को। 14 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा? 6। और 6 से 1 कम कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ से उल्टा जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? उल्टा।
क्योंकि नंबर जो है हमको 12 तक जाना पड़ेगा, 12 तक के लिए उल्टा जाना पड़ेगा। अब मान के चलिए 9 लाना है योग, तब कितना संख्या आएगा। तो देखिए 9 जो लाना होगा ना आपका, तो क्या कीजिएगा, 14 में से 9 को घटाइए ना आप। 14 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 ना आएगा। अब 5 से कम कितना होता है, 4। संख्या कितना बार आएगा, 4। और उसके बाद 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 में से 10 को घटाइए 4, और 4 से कम कितना होता है, 3। तो इसी टाइप से आप जो है ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। अब इसको मिटाते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता। तो 8 जब संख्या में योग आएगा, इसका मतलब संख्या कितना होगा, 8 से कम ना कीजिएगा 7, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 को क्या करना है, 14 में से 8 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 से कम 5, मतलब जो पूछा गया उसको रखिए ऊपर, और टोटल संख्या इसमें होगा कितना, क्योंकि 2 पासा है तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छाके 36, नीचे रखिए आप 36। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, सेम इससे पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा है। क्या है कि 2 पासे को एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता। मतलब उसमें क्या पूछा गया था, 8 आने की प्रायिकता, इसमें क्या योग लाना है, 12। तो एक बात बताइए, जो पूछा जाए उसको ऊपर, लेकिन ऊपर तो देंगे, लेकिन कैसे देंगे इसमें, तो ये याद रखिएगा 12 है ना, 12 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा जब ये रहेगा तो क्या करेंगे, 14 में से आपको 12 घटाना पड़ेगा। 14 में से 12 को घटाइए तो कितना आएगा, 2, और 2 से 1 कम, 2 से 1 कम कितना आएगा, 1, क्योंकि यही पूछा गया है। तो 1 को रखिए ऊपर, और 2 पासा है, 2 पासा में पूरा टोटल फलक कितना होगा, टोटल आउटकम जो होगा वो हमारा 6 छाके 36 ना होगा, 6 का स्क्वायर जो डालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त 2 संख्याओं का योग एक आभाज्य संख्या होने की संभावना क्या है। संभावना का मतलब तो वही होता है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है, एक आभाज्य संख्या निकालना है इसमें। आभाज्य संख्या एक बात बताइए होता कौन कौन है। आभाज्य संख्या आपका दो पासा में, वैसे तो होता बहुत सारा है, लेकिन पासा में 2 पासा है ना, तो उसको योग जो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 2 आभाज्य है, 3 आभाज्य है, 5 7, उसके बाद 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 तो है आभाज्य नहीं है। उसके बाद 11 से ज़्यादा जाएंगे तो 12 तो होगा नहीं, 13, लेकिन 13 जो है क्या हुआ, 2 पासे से सब ज़्यादा हो गया ना, 12 ना योग आएगा पासा में, तो 12 से ज़्यादा लेना नहीं है, उससे कम ही ना लेंगे। तो 11 तक लिए, 11। देखिए अब क्या करना है, तो ये तो योग हुआ, और 2 का योग लाने के लिए संख्या कितना लाना पड़ेगा, एक बार आएगा संख्या। आज 3 क्या करने के लिए 2, 1 कम करते जाइए, इससे पहले बताए थे ना। 5 से कम 4 हो जाएगा, और 7 से कम ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आ गया। 11 आ गया तो क्या करना है, क्योंकि 7 से ज़्यादा 11 है ना, तो 14 में से 11 को घटाइए। तो 14 में से 11 को घटाए तो 3, और 3 से 1 कम कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 डाल दीजिए। अब देखिए क्या करना है, संख्या कितना है, ये जो है योग जो निकालेंगे एक आभाज्य संख्या है कितना, जो पूछा जाए उसको ऊपर ना रखना है। तो ऊपर रखना है तो कितना है इसमें, इसको पहले जोड़ लीजिए, 2 6 8 4 10, 6 2 8 4 12 12 2 14 1 15। तो इसको कहाँ रखना है, ऊपर। और टोटल आउटकम कितना है, 2 पासा है ना, तो 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 को डालिए आप नीचे, तो 5 तिया 15, और उसके बाद 12 तिया 36, मतलब 5 बट्टा कितना आ गया, 12, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ए में। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि जो वीडियो आगे से हम डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।